के करने से मैं मेरे फैमिली को अच्छा जिंदगी दे सकता। और पढ़ाई किया, पढ़ते गया तो बहुत सारे डिग्री करने के बाद मुझे नौकरी नहीं मिला। मैंने कहा ना, डिग्री से करियर बनता है, और मेरा करियर बना। 14 साल का लेक्चरशिप करियर, अच्छा खासा जिंदगी, 10 बार बेस्ट लेक्चरर अवार्ड, नो किताब, 4 इंटरनेशनल पेपर पब्लिकेशन, और यूएसए में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी। क्योंकि डिग्री हमेशा करियर बनाता है, बट डिसीजन किस्मत बदलता है। क्या आप ये मानते हैं मेरे दोस्त? और ये डिसीजन आज मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। मैं आज यहाँ रिकॉग्निशन लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको, आपके अंदर वो आग जगाने के लिए आया हूँ कि आप भी यहाँ आके रिकॉग्निशन ले सकते हैं। लेकिन आसान नहीं होता है ये इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में जब मैंने देखा, जब लोग स्टेज में बोले, जैसे कि आज मैं बोल रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं टॉक्सल में हूँ, और आज गर्व के साथ कह सकता हूँ, शायद हमारे एमडी सर देवानंद सर को याद है या नहीं, आज वही तारीख, मई 4 तारीख, जिस दिन हम पहली बार कटक रेलवे स्टेशन में सर को मिले थे। और शायद ऊपर वाला चाहता है कि वो 2 साल का एनिवर्सरी बिताने के लिए प्रोग्राम शायद इस डेट में ही बना दिया। और आज ये 2 साल हो रहा है जिस दिन मैंने सर को मिला था। शुरू करने में 16 दिन टाइम लिया था, मई 20 तारीख मैंने शुरू किया था, 1 साल पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्त। और 1 साल के दौरान 1 करोड़ के लगभग मैंने इनकम लिया। 1 करोड़। और ये 1 करोड़ इनकम लेने के लिए आप लोग को लग रहा होगा सर के पास इतने सारे डिग्री हैं, तो ये सारी चीज तो आसान है, बहुत आसान है, इसीलिए शायद सर ने यहाँ पहुंच गए। लेकिन आप लोग गलत फहमी रहे। आपके पास डिग्री हो या ना हो, इस इंडस्ट्री आने के बाद इस दुनिया में 90% लोगों का पहले दुश्मन बन जाते हैं। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? पहला दुश्मन कौन बनता है पता है? कितने लोग शादीशुदा है? हाथ ऊपर उठाए। अरे वाह, शादीशुदा लोगों के लिए ताली हो जाए। कितने लोग शादी करने वाले हैं? हाथ ऊपर उठाए। अरे इन लोग करने वाले, इन लोगों के लिए भी तालियां बजाइए। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका पहला दुश्मन अगर शादीशुदा है तो आपके पत्नी, अगर शादीशुदा नहीं है तो आपके माँ बाप। क्या आप मानते हैं? यस। और अगर आप लेडीज हैं तो आपके पतिदेव। इस इंडस्ट्री में आने के बाद जैसे लगता है आपने कहीं गलत काम कर लिए, आपने शायद 4-5 लोगों को मर्डर कर लिए। मेरे साथ इससे भी बहुत बुरे चीज हुआ। इतने सारे डिग्री, 2 लाख का सैलरी, आपका मन नहीं भरा? लोगों के घर जा के आपको प्लान दिखाना है, घर से बेइज्जती शुरू हो गया। मतलब डिग्री करने से, इस इंडस्ट्री के आने के बाद सारी चीज आसान नहीं हो जाता है मेरे लिए। पहला प्रॉब्लम घर से शुरू हो गया। दूसरा, मेरे बड़े भाई हैं जो आज उड़ीसा में एक सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, करीबन सैलरी 3.5 लाख से भी ज़्यादा है, और जिनके घर में इतने सारे डिग्री हैं, तो उनको अगर कोई बोलेगा कि आपको जाना है घर प्रोडक्ट लेके बताना है, क्या ये बात उनको अच्छा लगेगा? तो उन्होंने सेकंड ऑब्जेक्शन शुरू कर लिए कि मैंने तुम्हें इस चीज के लिए पढ़ाया था। और उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला था मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे मेरा सपना पता था, मुझे कहाँ जाना है पता था मेरे दोस्त। और यही एक चीज आज मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। जिंदगी में हमेशा सारे लोगों को चाहिए सक्सेस। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहते हैं? और मैं आपको सक्सेस का शॉर्टकट बताने के लिए तैयार हूँ। सक्सेस का शॉर्टकट कितने लोगों को पता है? सक्सेस का शॉर्टकट है रिजेक्शन, माय डियर। अगर हम रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार हैं, रिजेक्शन इज द शॉर्टकट टू सक्सेस माय डियर फ्रेंड। याद रखना, रिजेक्शन ही एक ही रास्ता है जो आपको
आपको सक्सेस तक लेके जा सकता है। लेकिन हमें लगता है रिजेक्शन से कारण हमारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन रिजेक्शन ही आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस तक लेके जाएगा। और शायद आज अगर टॉर्सल का लगभग सबसे टॉप रैंक में मैं पहुंचा हूं, इसका कारण है सबसे ज्यादा रिजेक्शन मैंने झेला 2 साल के अंदर। शायद आपने इस 2 साल के दौरान मेरे से कम रिजेक्शन झेले हैं, इसीलिए आप वहां बैठे हैं और मैं यहां बैठा हूं। आपको लगता है यहां आने के लिए शायद कम रिजेक्शन झेलना पड़ा होगा, नहीं, मुझे पता चल गया था कि सबसे ज्यादा रिजेक्शन जल्दी जल्दी सक्सेस का रास्ता है। और मैंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन झेलने वाला इंसान हूं। जब मैं प्लान दिखाना शुरू किया, मैं किस किस इंसान को प्लान दिखाऊंगा? जिनका सैलरी 2-2.5 लाख होगा, जो डॉक्टर होंगे, जो बड़े बड़े एडवोकेट होंगे, क्योंकि मैं मेरे बराबरी का लोगों को ही प्लान दिखाऊंगा। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हमारे प्रोफाइल के लोगों को प्लान दिखाते हैं। और यकीन करिए, एक दिन ट्रेनिंग के दौरान हमारे प्रिय एमडी साहब ने बताया, हेमंता जी यहाँ 3 तरह का प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक कोल्ड, एक वार्म, एक हॉट। फिर मैंने सर को पूछा कि सर हॉट का मतलब जो आपसे बेहतर है, तो मुझे लगा कि मेरे से बेहतर तो मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल ही होगा। मैंने गया प्लान दिखाने के लिए और प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। मेरा सैलरी 2 लाख है तो प्रिंसिपल का सैलरी 3 लाख होगा। जब मैं उनको प्लान दिखाया, मुझे उन्होंने ऐसे देखे कि जैसे शायद मैं उनके बेटे को उठा दिया, शायद मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। अरे हेमंता जी, आप ये गोला बनाने वाले काम और कुछ मिला नहीं गया, तेरा जिंदगी तो गया। मतलब रिजेक्शन। और जब आपके सामने 2-2.5 लाख का सैलरी आ रहे हैं, आपको कोई इंसान ऐसे बोल रहा है, तो आपको जो लगेगा ना, आपके पास 10-20 हज़ार इनकम में अगर रिजेक्शन आता है, उतने दर्द नहीं होगा जो मुझे हुआ होगा। और आज ये ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन कम टाइम में मैं सुन के यहाँ पहुँचा हूँ, बिकॉज मुझे पता चल गया था रिजेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। ज़्यादा रिजेक्शन ज़्यादा सक्सेस। ज़्यादा रिजेक्शन सुनोगे और टाइम भी आपके पास कम है, तो कम टाइम में आपको क्या करना है, ज़्यादा रिजेक्शन सुनना। और ऐसे रिजेक्शन सुनते 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 मई महीने में 20 तारीख को मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ, हाँ, उसी दिन मैं मेरा पहला रैंक अचीव कर लिया। क्योंकि उससे पहले 2 साल पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आ गया था। रिजेक्शन झेल के मुझे रिजेक्शन झेलना पता चल गया था। अब तो एक अच्छे एमडी सर, अच्छे कंपनी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लान के साथ आ गया था, रिजेक्शन झेलना सीख गया था। तो पहले ही दिन में मैं इरादा को मजबूत कर लिया था कि यहाँ अगर कुछ करना है तो बड़ा करके दिखाना है, दुनिया में सबसे बेहतरीन डायरेक्ट सेलर बन के दिखाना। मैं 20 तारीख को प्रमोटर का रैंक ब्रेक हुआ। बहुत सारे प्रमोटर भाइयाँ यहाँ बैठे हुए होंगे। भैया लोग, आप लोग कितने प्रमोटर हैं, हाथ ऊपर उठाएंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे। ये प्रमोटर भाई लोगों के लिए तालियां बजाएंगे। किसी को 1 महीने लगा होगा, किसी को 2 महीने लगा होगा, लेकिन मुझे ज्वाइनिंग के आईडी ग्रीनिंग होने के 6 मिनट के बाद मेरा रैंक प्रमोटर बन गया। दूसरे दिन मैंने राइजिंग स्टार अचीव कर लिया और तीसरे दिन मैंने ब्रॉन्ज। एग्जैक्टली 4 दिन के बाद मैंने सिल्वर बना और 11 दिन के बाद गोल्ड और 18 दिन के बाद प्लैटिनम बन गया। क्यों पता है मेरे दोस्त? इसका कारण अब 3 साल में रिजेक्शन सुनोगे जितना, मैंने 18 दिन में उससे ज़्यादा रिजेक्शन सुना। टाइम कम ज़्यादा से रैंक नहीं बढ़ता है, कम ज़्यादा रिजेक्शन से रैंक बढ़ता है। कितने कम दिन में ज़्यादा रिजेक्शन सुनने का हिम्मत रखते हो, वही आपका रैंक। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा रिजेक्शन सुनोगे तो रैंक बढ़ेगा। इसके बाद रैंक बढ़ते गया, रैंक बढ़ते गया, क्योंकि मुझे एक चीज़ प्यार लगने लगा था, रिजेक्शन बहुत प्यारा हो गया था। मतलब जिस दिन मैं रिजेक्शन नहीं सुनता हूँ उस दिन मुझे नींद नहीं आता है। शायद मुझे लगता है आज मैंने गुनाह कर दिया मेरे दोस्त।
और इस इंडस्ट्री लोग छोड़ देते हैं रिजेक्शन के कारण। लोगों का ना सुनने से लोग इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, लेकिन मैं जिस दिन ना नहीं सुनता हूँ ना, मुझे नींद नहीं आता है मेरे दोस्त। इस इंडस्ट्री ने मुझे ऐसे सब कुछ दिया जो मुझे मेरे टीचिंग करियर 14 साल नहीं दिया था, जो मुझे मेरा टीचिंग करियर 14 साल से नहीं मिला था। टीचिंग करियर से काफ़ी कुछ मुझे मिला था, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे चार बार इंटरनेशनल ट्रिप मिला, 1 करोड़ से लगभग ज़्यादा इनकम मैं यहाँ से लिया, और मान सम्मान सब कुछ मुझे मिला, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर कंपनी और प्रॉपर गाइड